ट्विन फ्लेम्स रियल में होते हैं एक्चुअली। इतना पेनफुल है कि मतलब इसको इल्यूजन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, काश इल्यूजन होता, लेकिन है नहीं। तो आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात की, तो ये क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ कैसे हो सकता है। ये सनातन धर्म में भी पास्ट लाइफ को माना गया है। पूरी दुनिया मतलब हम लोग को, कॉमन लोगों को छोड़ के दूर जाकर हिमालय पर कहीं वो सब कर रहे हैं, वो पास्ट लाइफ में ही जाकर अपने कर्म ठीक कर रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करें ब्लैक मैजिक की और एनर्जी वर्क की, तो इसमें हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं? एनर्जी वर्क को एक्चुअली कभी कभी व्हाइट मैजिक भी बोलते हैं। जैसे एनर्जी हीलिंग की मैं बात करूं तो ये मैजिक बिल्कुल भी नहीं। हेलो एवरीवन, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है अरुणिमा जी, जो आज बताने वाली है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है और टैरो कार्ड रीडर से हम अपने रिलेशनशिप को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आइए इन सब चीजों के बारे में हम मैम से जानते हैं। तो आइए मैम का वेलकम करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, आई एम अरुणिमा सिन्हा. I am a TEDx speaker, author and spiritual healer. I offer past life regression and tarot reading. तो मैम जैसे आप ट्विन फ्लेम भी सिखाती हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, हीलर भी हैं, जी. तो आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई इन सब चीजों में? एक्चुअली जर्नी की स्टार्टिंग बहुत ही सिंपल थी. मतलब इन चीजों में आने के पहले मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही. मैं स्टूडेंट लीडर थी, टॉपर थी, और उसके बाद पढ़ाने का पैशन था मुझे, तो मैं टीचर भी बनी, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में पढ़ाया. बट फिर लाइफ ने एक बहुत ही अजीब सा टर्न दिया व्हेन आई हैड टू बी इंडिपेंडेंट. 2 बच्चे थे मेरे ऑलरेडी. और फिर मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा लाइफ में कि मैं अपने बच्चों को खुद अकेले बड़ा करूंगी. क्योंकि मैं अपने बच्चों को वैसी पेरेंटिंग देना चाहती थी जो सच में विजडम और फ्रीडम सिखाए. तो शादी में वैसा कुछ था नहीं. जब मैं बाहर निकली तो मैंने बस ये सोच के मैं निकली थी कि भाई कमा लेना है, बच्चों को बड़ा कर लेना है, बट लाइफ के तो हमेशा सरप्राइजेस होते हैं. तो लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई. सबसे पहले तो जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक अपने लेवल का होता है जब आप सवाल करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऑल दीज थिंग्स. तो उस समय मैं हीलिंग में घुसी. एंजल हीलिंग, रेकी हीलिंग, टैरो, ये सब कुछ शुरू किया. उसके बाद जिसको बोलते हैं कि जैसे आपने बोला ट्विन फ्लेम, तो देन आई मेट माई ट्विन फ्लेम. जब ट्विन फ्लेम से मिली तो उसके बाद जो एक पेनफुल बहुत ही बड़ा सिचुएशन रहा, उसके बीच में और भी लेवल्स, हायर लेवल्स ऑफ हीलिंग और बहुत कुछ सीखा. तो इस तरह से जिसको बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ स्टार्टिंग में कोई सोचता नहीं है बचपन में कि मैं ये करूंगी. बचपन में तो मैं मतलब टीचर बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी. कभी सोचा नहीं था कि बुक्स लिखूंगी, कभी सोचा नहीं था कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, टेडेक्स, ये सब पर बोलूंगी. लेकिन फिर ये जर्नी खुद आई थिंक भगवान चला रहे थे. बिल्कुल. खुद खुलता गया. फिर काफी लोगों को एंजल हीलिंग सिखाई, एंजल हीलर्स बनाए, काफी सारी लेडीज की इंडिया, आउटसाइड इंडिया बुक्स लिखवाए उनके, बहुत कुछ. मतलब फिर ये इस तरह से जर्नी आगे बढ़ता गया और इसी तरह से हमारी भी मुलाकात हुई. जी बिल्कुल जी. तो मैम आपने ट्विन फ्लेम की बात की है, तो ट्विन फ्लेम एग्जैक्टली है क्या, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे इसको? एक्चुअली ट्विन फ्लेम अभी जब आप अगर यूट्यूब पर सर्च करने जाएंगे ना तो बहुत मिसगाइडेंस आपको मिलेगी. बहुत लोग उसको सोलमेट की तरह दिखाना चाहते हैं. ट्विन फ्लेम जैसे सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम क्या नहीं है. ट्विन फ्लेम आपका कार्मिक नहीं है, सोलमेट नहीं है. कार्मिक वो होता है जिसके साथ आपके पिछले जन्म गुजरे हैं, जिसमें आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे नहीं रहे. सोलमेट वो होता है जो जिसके साथ आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ टाइम्स रहे और आप दोस्त रहे हैं, या फिर माँ बेटा, हस्बैंड वाइफ, बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है, तो वो आपका हो गया सोलमेट. ट्विन फ्लेम आपका अपना सोल होता है ना. तो आपके ही अपने सोल का एक दूसरा एक्सप्रेशन होता है. जैसे शिव और शक्ति होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन. तो ये लोग मिलते हैं सर्टेन लाइफ टाइम्स में एक दूसरे को जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि हम लोग यहाँ अवेकन होने आए हैं. जो एक नॉर्मल सोल एक इस तरह से है जैसे कि ये मल्टीपल ऑप्शंस है. अब सारे के सारे सोल धरती पर क्यों आ रहे हैं लेसन लेने के लिए. ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें एक ही सोल एक सर्टेन लेवल क्रॉस करने के बाद 2 सोल्स में मतलब 2 लाइफ टाइम्स एक साथ जीती है. बहुत मुश्किल होता है. लेकिन वो लोग जब मिलते हैं एक मतलब किसी लाइफ टाइम में, जैसे पाथ्स उनके क्रॉस होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं इसको जानता हूँ, जानती हूँ, थिंग्स लाइक दैट. और फिर उनकी फिर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है. और फिर वो सारे लेसन्स और वो सब कुछ जो अचीव करने आए थे, अचीवमेंट से मैं कोई भी वर्ल्डली अचीवमेंट्स की नहीं बात कर रही, मैं स्पिरिचुअल लेवल पे बात कर रही हूँ. तो
फिर वो ये सब चीजों पर वापस चले जाते। तो इट्स जस्ट एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का तरीका है ट्विन फ्लेम जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्विन फ्लेम के ऊपर मैम आपने एक बुक भी लिखी है, तो उसमें क्या एक्सप्लेन किया है? ट्विन फ्लेम पर मैंने एक बुक लिखी है जो एक मेरी मेंटी थी। अच्छा। जो मैं उस समय खुद भी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं खुद अपने ट्विन फ्लेम से मिली नहीं थी उस समय। तो उन्होंने मुझे बहुत साल पहले बताया था ये चीज। मैं उनको बुक राइटिंग में हेल्प कर रही थी, पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प कर रही थी। उसके बाद जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैंने जाना और इन्होंने मेरे को बीच में ये सारी चीजें बताई, तो फिर वी अंडरस्टूड कि अच्छा ये भी एक जर्नी है, कॉमन जर्नी हमारी। तो उनकी जर्नी इस बुक में मैंने लिखी है, और ये पूरी स्टोरी फॉर्म में तो है, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग से सेपरेशन, जो फर्स्ट सेपरेशन उनका हुआ, तो वहां तक की स्टोरी है। लेकिन इसमें बीच बीच में मैंने जो ट्विन फ्लेम लेसन्स होते हैं और किस तरह की हीलिंग करनी चाहिए, वो सब भी मैंने उसमें डाला है। और बुक का नाम भी मैंने थोड़ा अलग सा रखा है, एन एम्बैरेसिंग लव स्टोरी, क्योंकि उन दोनों के बीच में 20 साल का फर्क था। बिल्कुल। जो फेमिनिन थी, जो फीमेल थी एक्चुअली, वो 20 इयर्स बड़ी थी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। तो ये है उस बुक में स्टोरी। तो वो थोड़ा स्पाइसी भी है, लेकिन स्पाइसी के साथ ज्यादा कुछ उसमें लेसन्स हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में। राइट, बिल्कुल। तो ट्विन फ्लेम रियल में है या फिर एक इल्यूशन है? ट्विन फ्लेम्स रियल में होते हैं एक्चुअली। इतना पेनफुल है कि मतलब इसको इल्यूजन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, काश इल्यूजन होता, लेकिन है नहीं। और हाँ, इसको मार्केट जरूर किया गया, बहुत इंडस्ट्री बना के। सबके ट्विन फ्लेम्स होते नहीं है एक्चुअली। ये सब जो लोग ट्विन फ्लेम का कोर्सेज बेच रहे हैं और मतलब बिना मतलब का वो बिजनेस बना रहे हैं, वो जरूर ये बोलना चाहते हैं कि हाँ सबके ट्विन फ्लेम्स हैं। तो ये एक इल्यूजन जरूर है कि सबके ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि सबके ट्विन फ्लेम्स नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि सबके ट्विन फ्लेम्स आपके अंदर ही हैं। तो ये है कि इल्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही एक पेनफुल रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्विन फ्लेम एक ही होता है या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं? नहीं, ट्विन फ्लेम एक ही होता है। जैसे आपके सोलमेट्स और कार्मिक बहुत हो सकते हैं, ट्विन का मतलब ही होता है दो, तो ये दो ही होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम मिल गया? ट्विन फ्लेम पता करने में एक्चुअली आपको 1-1.5 साल मिनिमम लग जाएगा। वो ओवरनाइट वाली चीज है नहीं। तो जैसे आप जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, जैसे वो फिल्म में देखा आता है कि मैं जानती हूँ इसको, वो वाली फीलिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक कॉमन फीलिंग है आपके तीनों, मतलब ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। जैसे आप सोलमेट से भी मिलते हैं तो आपको एक अननोन लेवल का ट्रस्ट होता है। कार्मिक से आप मिलते हैं तो आपको बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे परिवार का कोई है। जैसे मैं जब अपने ट्विन फ्लेम से मिली तो मुझे उससे बात करने में ऐसी लगती थी जैसे मैं अपने कजिन से बात करती हूँ जो मुझसे 4 साल छोटा है। तो मुझे ऐसी ही फीलिंग आती थी कि अच्छा, मतलब इतना अपनापन लगता है। लेकिन फिर इसका एक एक्टिवेशन लेवल होता है, जो जैसे राधा और कृष्ण भी ट्विन फ्लेम है। बिल्कुल। राधा जी जब पैदा हुई थी तो वो मतलब उनके आंख बंद थे, और वो तभी खुले जब कृष्ण उनको देख पाए। बिल्कुल। तो इसको भी बोलते हैं, ये भी एक जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिवेशन का पार्ट होता है। आई कांटेक्ट उनका होता है। और जो मूवीज में दिखाते हैं वो एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होता है। जैसे मूवीज में नहीं दिखाते हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखकर फिर खो जाते हैं, और ये रियलिस्टिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअली होता है। बहुत ही अजीब सिचुएशन होता है कि इसको आई लॉक बोलते हैं एक्चुअली, कि वो एक दूसरे को देखते हैं। कहीं भी 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का ये फेज होता है। बिल्कुल। और उस समय ये दोनों सोल्स, मतलब दोनों जो पार्ट ऑफ सोल्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, और उसके बाद वो पेनफुल जर्नी स्टार्ट होती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके जर्नी में ये नहीं हुआ है, जो लोग सोच रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आप प्लीज जान जाइए कि देन इट मे नॉट बी अ ट्विन फ्लेम। बहुत लोग कार्मिक को ही ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा टेस्ट है ट्विन फ्लेम्स का। उसके अलावा आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, है ना। एंजल नंबर्स, खास करके मेरा ट्विन फ्लेम जब भी मेरे आसपास से गुजरने वाला होता था, मुझे मल्टीपल 7s दिखते थे। इस बारे में पता नहीं क्यों कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर आपके ट्विन फ्लेम से एसोसिएटेड होता है। अच्छा। अगर वो फेक प्रोफाइल बनाकर भी मेरे पास आएगा, अगर वो सच में वापस आना चाहता है। मैंने देखा है कि मल्टीपल 7s मुझे हर जगह दिख रहे हैं, टू अ लेवल की मुझे जैसे एक फेक नंबर से कॉल आया, उसमें बस 7s हैं। अच्छा। एक 0 के साथ सारे 7s। इतना ज्यादा यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको हेल्प करती हैं पहचानने में कि ये वही है। तो इस तरह की चीजें होती है जो आपको कभी नहीं होती। उसके अलावा एक और चीज, बहुत बड़ी चीज होती है ना, पास्ट लाइफ्स याद आना। ट्विन फ्लेम्स में भी 2 टाइप के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, एक तो नॉर्मल और दूसरे स्टार सीड। सो स्टार सीड जो होते हैं वो अदर प्लैनेट से आते हैं अर्थ पे हीलिंग करने के लिए। तो उनकी जर्नी और पेनफुल होती है। अच्छा। लेकिन उनकी जर्नी और ज्यादा पावरफुल भी होती है। बिल्कुल।
तो उसमें ये सब चीजें और ज्यादा होती हैं कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा। पास्ट लाइफ्स मुझे मेरे पास्ट लाइफ्स में मतलब रिग्रेशन के बहुत पहले ही दिख चुके थे। अच्छा। मुझे बहुत सारे पास्ट लाइफ्स मेरे बहुत डीप मेडिटेशंस में, विपश्यना में, ये सब चीजों में दिखने लगे थे और इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने रिग्रेशन करवाया। अच्छा, और जब रिग्रेशन करवाया तो फिर थेरेपिस्ट ही बन गई। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आपकी जर्नी में नहीं हो रही हैं तो यू मस्ट क्वेश्चन कि ये ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं। तो आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात की, तो ये क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ कैसे हो सकता है। ये सनातन धर्म में भी पास्ट लाइफ को माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये हजारों साल भी पहले जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी जो लोग जो साधु महात्मा लोग पूरी दुनिया, मतलब हम लोग को, कॉमन लोगों को छोड़ के दूर जाकर हिमालय पर कहीं वो सब कर, वो पास्ट लाइफ में ही जाकर अपने कर्म ठीक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो पास्ट लाइफ क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि आपको एक बहुत ज्यादा कामिंग मेडिटेशन में ले जाया जाता है, जिसको हिप्नोसिस बोलते हैं, है ना। तो हिप्नोसिस में पहले आपको आपके बॉडी को पूरा रिलैक्स किया जाता है, और जब आप पूरे रिलैक्स स्टेट में हो जाते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो रिलैक्स हो जाता है। कॉन्शियस माइंड का काम ही होता है हर चीज पर क्वेश्चन करना। तो वो जब शांत हो जाता है ना, तब आपके सब कॉन्शियस माइंड तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो वो रिग्रेशन में थेरेपिस्ट आपको उस सिचुएशन में पहुंचा के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि जिस भी लाइफ टाइम में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, यहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ था, आप वहां लेकर जाओ। बिल्कुल। तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों के 5-5 हजार साल पुराने अकाउंट्स खुले हैं, मतलब जैसे मैंने जितनी थेरेपीज दी हैं। तो एक ऐसा भी हुआ था कि मुझे लगा मैंने भूल से बोल दिया कि गो टू योर, मुझे बोलना था लास्ट ह्यूमन पास्ट लाइफ, मेरे मुंह से निकल गया फर्स्ट ह्यूमन पास्ट लाइफ। मुझे लगा गलती कैसे हो गई, वो गलती नहीं थी, वो यूनिवर्स का इशारा था मेरे द्वारा एज अ चैनल कि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो 5000 साल पहले वाले लाइफ में था। अच्छा। तो ये होता है कि कहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होकर आपको इस लाइफ टाइम में भी परेशान कर रहा है, उन सब चीजों का सोल्यूशन आपको मिलता है पास्ट लाइफ में। बिल्कुल। और मतलब हीलिंग होती है ना, कार्मिक बंधन टूटते हैं, बहुत सारी चीजें होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो हर कोई पर्सन अपनी पास्ट लाइफ देख सकता है? ये डिपेंड करता है आपकी सोल के जर्नी पर, और इस बात पर भी कि आपका कॉन्शियस माइंड कितना शांत हो सकता है। जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं और मुझे पहले मीटिंग में ऐसा लग जाता है कि अभी नहीं जा सकते, तो मैं उनको 21 दिन तक का भी मेडिटेशन देती हूँ कि आप शांत होने का पहले प्रैक्टिस करें। जैसे एक थे अकाउंटेंट, अब उन्होंने 11 दिन तक मेडिटेशन किया, फिर बोला मैं अब और नहीं कर पाऊंगा प्लीज, तो नहीं हो पाया उनका मेडिटेशन। दूसरी बात ये भी है कि अभी आपके सोल ने आपको अलाउ किया है कि नहीं देखने के लिए, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है कि हर चीज का सोल्यूशन आपको आज ही मिल जाए जरूरी नहीं है, हो सकता है 5 साल बाद मिलने वाला हो। तो ये सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो मैम जैसे प्रेजेंट में अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा कुछ होता है। इनफैक्ट हम लोग की जो आज की लाइफ है, ये जैसे आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी मैंने 2-3 साल पढ़ी, फिर मैंने ब्रेक लिया। मुझे लगा कि अभी मुझे पहले थोड़ा पास्ट लाइफ में देख लूं। तो एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट होता है ना, वो आपके पिछले जन्मों का ही, वो एक तरह से आप, जैसे मैं अपने घर से निकल रही थी आपके पास आने के लिए, तो मैंने जीपीएस ऑन किया हुआ था ना, तो वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी एक जीपीएस के जैसा है कि ये आपको इस सिचुएशन में मिलेगा, आपको ये चीजें करनी है। तो वो वाली चीज है कि आपका जो अभी का लाइफ है ना, 2 चीजों पर बेस्ड है। एक तो आपने पहले क्या कर्म किए, दूसरा कि आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको क्या क्या अचीव करने हैं लेसन्स इस लाइफ टाइम में। यस, तो ये होता है, ये मैटर करता है। बिल्कुल। तो आपके पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे ज्यादा किस इशू रिगार्डिंग आते हैं? सबसे ज्यादा लोग रिलेशनशिप से ही परेशान होकर आते हैं। बिल्कुल। और सेकंड लेवल पर लोग अपने करियर राइट और फाइनेंसेस से रिलेटेड आते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप से आते हैं, और मैक्सिमम लोग अपने हस्बैंड या वाइफ से ही पीड़ित होकर आते हैं कि मुझे पता करना है कि ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे ये सब मिल रहा है। तो मैम क्या रिग्रेशन से हम अपनी करंट लाइफ को समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। एक्चुअली मुझे तो अपनी लाइफ, करंट लाइफ रिग्रेशन से ही समझ में आई, लेकिन बाकी लोगों का भी, जैसे अभी मैं 6 महीने पहले एक क्लाइंट का कर रही थी, तो उनको मैंने एंजल हीलिंग ये सब भी सिखाया था। उनके प्रॉब्लम्स बहुत ही अलग थे। उनके प्रॉब्लम्स ये थे कि उनको अपनी माँ से प्रॉब्लम्स है। अच्छा। और वो बोलती थी कि मुझे विश्वास नहीं होता है, पूरी दुनिया अपनी माँ को पूछती है, बट मैं अपनी माँ के साथ रहना ही नहीं चाहती। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा बना कि साथ में उनको रहना पड़ रहा है, शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी, दोनों एक दूसरे को नफरत करते थे। लेकिन उसके बाद जब हम उनके पास्ट लाइफ में गए तो पता चला कि ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि कम से कम 6-7 पास्ट लाइफ तो हम लोग जो देख पाए एक सेशन में,
पता चला कि वो सारे पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ इनका प्रॉब्लम उनकी माँ के साथ ही था। अच्छा। कि किसी लाइफ टाइम में वो दोनों मैरिड थी, मतलब एक ही आदमी से, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उस आदमी, वो जो आदमी था वो उनके हाँ, फादर थे इस जन्म में। अच्छा। और इस तरह की बहुत सारी चीजें खुली इनफैक्ट प्रेजेंट लाइफ टाइम में, और बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट बनता जा रहा था। जब लास्ट में मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो उन्होंने मेरे को बोला भी नहीं था। अच्छा। तो मैंने बोला कि अभी जो आपका बच्चा है 1.5 साल का, हाँ, आप ये देखो कि इसके साथ आपके पास्ट लाइफ में क्या था। राइट। जब वो पास्ट लाइफ में गई तो उन्होंने देखा कि ये किसी पास्ट लाइफ में उनके फादर थे बहुत अच्छे, अच्छा। किसी पास्ट लाइफ में वो राजा था, वो बच्चा जो था। अच्छा। एंड ये जो थी लेडी, वो सर्व कर रही थी उनको बहुत ही प्यार से, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। सर्व करती थी। तो इनका बहुत अच्छा रिलेशन था। तो बाकी सारे कार्मिक लोगों से घिरी हुई इस जन्म में, लेकिन जो छोटा बच्चा था जिसके बारे में सोचा भी था, अभी तो ये 1.5 साल का है, ये हाँ, क्या हाँ, करेगा। राइट। फिर पता चला, तो एक बोलते हैं ना कि नई उम्मीद मिली। पहले तो बिल्कुल। ये पता चला कि क्या होता है ना कि आप फिर जस्टिफाई करने लग जाते हो कि अच्छा ठीक है, ऐसा ही था तो अब क्या कर सकते हैं, राइट, मैंने भी राइट। कुछ गलत किया है। हाँ, और दूसरे लेवल पर लास्ट में एक रे ऑफ होप हो गया कि ये जो मेरा बेटा है, ये मेरा सोलमेट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें पास्ट लाइफ से बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है आपके प्रेजेंट लाइफ में। आज जो करियर में सफर कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा शॉकिंग केस भी आया है? शॉकिंग केस, एक बहुत ज्यादा शॉकिंग केस आया था। इन लेडी को कहीं से मेरा नंबर मिला, मैंने उस समय नया नया पास्ट लाइफ स्टार्ट किया था। उन्होंने मुझे ये बताया कि इस लाइफ टाइम में दिस विल बी कंट्रोवर्शियल। इस लाइफ टाइम में वो जितने भी लोगों से, आदमी लोगों से मिली, उन सब ने उनके साथ बुरा किया, टू अ लेवल कि मतलब फिजिकल मैन हैंडलिंग की बात कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि ये अरुणिमा, आप, मैंने बहुत सुन लिया लोगों से अच्छी अच्छी बात, आप बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करें पास्ट लाइफ से। हम लोग उनके पास्ट लाइफ में गए और पता चला कि उनका कोई कर्म नहीं था। सबकॉन्शियस जो माइंड होता है ना, उसको टाइम का कुछ पता नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पास्ट लाइफ करते हैं। पास्ट लाइफ में जाने से ना कॉन्शियस माइंड भी शांति से देखता है, तो वो देख लेता अच्छा ये पुराने जन्म की बात है। इसमें क्या हुआ कि जब वो एक पिछले जन्म में उनका गैंग रेप हुआ था। अच्छा। और जब पिछले जन्म में हम लोग गए, बहुत रोई, बहुत चीखी। कुछ देर तक मैं भी डर गई थी क्योंकि मैं इधर से हीलिंग प्रोवाइड कर रही थी उनको। बाहर आए बहुत ही परेशान। एक वीक बाद उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले बार जिंदगी में चैन से सो पा रही हूँ। अच्छा। क्योंकि ना वो बहुत भरी हुई थी उन फीलिंग से, बहुत जन्मों से, और एक नई शुरुआत हुई उनके लिए। लेकिन ये इतनी शॉकिंग चीज थी ना कि आप बताओ, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को स्टोर करके रखता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं यही डिजर्व करती हूँ, मेरे साथ यही होगा। कॉन्शियसली मैनिफेस्ट होता है ये सब। बिल्कुल। तो ये बहुत ही शॉकिंग रहा था मेरे लिए ये इंसिडेंट। तो अगर हम बात करें ब्लैक मैजिक की और एनर्जी वर्क की, तो इसमें हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं? एनर्जी वर्क को एक्चुअली कभी कभी व्हाइट मैजिक भी बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। एक्चुअली मैजिक, जैसे एनर्जी हीलिंग की मैं बात करूं तो ये मैजिक बिल्कुल भी नहीं है, सबके अंदर होता है ये। जैसे हमारे चक्र होते हैं, सबके अंदर है ना, 114 चक्र हैं और 7 मेन चक्र हैं। तो एनर्जी हीलिंग क्या होती है ना कि यही सारे एनर्जीज को अलाइन करती है वो, और आपको वो दिखाती है जो आपको डिवाइन ने पहले से देकर भेजा है। जैसे मैं रेकी मास्टर हूँ, तो रेकी में क्या होता है, आपके हाथ से वो जब एनर्जी निकलती है तो पहले बार ऐसे जादू जैसे ही लगता है ये क्या हो रहा है। अच्छा। लेकिन आपको ये कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है इस चीज को। ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि वो एक एनर्जी को मैनिपुलेट करके किसी के खिलाफ यूज किया जाता है। व्हाइट मैजिक जो ये सारी रेकी हीलिंग है, एंजल हीलिंग है, ये आप कभी भी नेगेटिवली यूज ही नहीं कर सकते। अच्छा। इनफैक्ट बोला ये भी जाता है कि अगर जिस दिन आप किसी के बुरे के लिए चाहोगे यूज करना, उस दिन आपकी ये एनर्जी खत्म हो जाएगी। अच्छा। आप यूज ही नहीं कर पाओगे, उसके बाद खुद के लिए भी नहीं यूज कर पाओगे आप। बिल्कुल। ऐसा बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। तो मैम, जैसे आपने रेकी की बात की, तो इसको मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसको कैसे हील करते हैं आप लोग? रेकी एक्चुअली इन शॉर्ट लाइफ फोर्स एनर्जी है ना। हम लोग सब फिजिक्स में भी बात करें तो हम लोग सब एनर्जी का फॉर्म है। बिल्कुल। कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी रह जा रही है, उसमें से कुछ ऐसा निकल गया जिसके बाद बोलते हैं कि वो डेड हो गया, तो इसका मतलब वो एनर्जी ही थी ना। तो लाइफ फोर्स एनर्जी क्या होती है, जैसे आपको बीमार आप पड़ रहे हो, आपका ऑरा है ना, ऑरा कम से कम 10-12 मीटर तक चलता है। अगर आप कभी ध्यान देना कि किसी का घर अगर ग्रेवयार्ड के पास हो या हॉस्पिटल के पास हो, जहाँ की बहुत ही वो इंसान लाइफ में आगे बहुत ही मुश्किल से बढ़ेगा। 50 तरह की बीमारियां उसको पड़ी रहेंगी, उसके रिलेशनशिप्स भी फेल कर रहे होंगे। तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में आ जाती है। रेकी क्या करती है, रेकी वही लाइफ फोर्स एनर्जी, जैसे पानी होता है ना कि आप गंदे पानी में आप अच्छा पानी अगर डालते जाओगे
बहुत सरफेट हो जाएगा तो गंदगी खुद ही बाहर निकल चुकी होगी। तो रेकी भी यही काम करती है। रेकी एनर्जी जो होती है वो आपको हीलिंग देती है इस तरह से कि आपकी ही जो ओरिजिनल डिवाइन एनर्जी है ना, उसको प्योर करके जो गंदगी है वो आपके ऑरा से निकाल के आपको हेल्थ वाइज हील करती है, आपके माइंड को क्लियर करती है और रिलेशनशिप्स पर असर होता है। अच्छा। मैंने लिटरली देखा है, लोग शुरू में लेडीज मतलब लड़कियां लिटरली आती थी, कॉलेज की स्टूडेंट्स आती थी ये सब करवाने के लिए। फिर मैंने ना उस लेवल पर रेकी और टैरो दोनों बंद कर दिया, क्योंकि मुझे बीच रात में मैसेजेस आते थे टैरो के कि वो मुझे अनब्लॉक कब करेगा अब उसको रेकी एनर्जी भेजो मेरे फेवर में। मैंने बोला ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ये दोनों इस जन्म में एक साथ रहने के लिए बने या फिर इनकी शादी हो चुकी है, तो उस चीज को भी हील किया जा सकता है रेकी एनर्जी के थ्रू। उनके सिंबल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल पर तो आपके लेवल्स होते हैं, जैसे 5th लेवल तक जाता है। फर्स्ट लेवल पर होता है कि बस आप अपने हाथ से रेकी का वो फॉर्म यूज करके खुद को दे सकते हो, अर्थ को दे सकते हो। सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स आपको उसके सिंबल्स सिखाए जाते हो। सारे सिंबल्स के अपने अपने वो होते हैं, फंक्शंस होते हैं कि कुछ होता है पैसे के लिए, कुछ होता है आपका हेल्थ अच्छा करने के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, बैलेंस के लिए। तो ये सब चीजें करती है रेकी। बिल्कुल। तो मैम रिलेशनशिप की बात करें या फिर करियर की बात करें तो टैरो कार्ड से हम उसको हील कर सकते हैं? टैरो कार्ड्स एक्चुअली हीलिंग के लिए कम, प्रिडिक्शन और समझने के लिए ज्यादा यूज होते हैं। टैरो कार्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और टैरो कार्ड में मतलब जैसे आप जैसे बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों ही मिक्स्ड है। बिल्कुल। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी के जो प्लानेटरी एनर्जीज हैं या फिर न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स हैं, वो आपने कभी अगर देखा होगा टैरो कार्ड्स, तो टैरो कार्ड्स के ऊपर लिखे रहते हैं वो नंबर्स। और तो टैरो कार्ड से आप ये कर सकती हैं कि आप जैसे बहुत अक्सर लोग आते हैं ये सवाल पूछने के लिए, और मर्द और औरत दोनों, क्या मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा है? हाँ, बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन गलत है अपने आप में। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इसको सच समझ लिया है। हाँ। तो क्वेश्चन ये पूछना होगा कि उसकी एनर्जी क्या है ना, या अभी वो क्या फील कर रहा है, टाइप इस तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो अगर हम लोग ये डायरेक्टली पूछ लें कि चीट कर रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर बिलीव कर चुका है कि चीट कर रहा है, तो टैरो कार्ड्स फिर उसी हिसाब से जवाब देगा। अच्छा। है ना। और लेकिन ये वही वाली बात है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपको एक फिक्स्ड आंसर आएगा, एक चार्ट बन गया तो बन गया। टैरो कार्ड्स बदलते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज हो सकती है। एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था, तो उसने मेरे से पूछा था, आई थिंक ग्रेड 11 में था। ठीक है, ग्रेड 11 में मेरे से पूछता है कि मैम आपको क्या लगता है 12th में मैं टॉप कर जाऊंगा? पढ़ ही नहीं रहा था उस समय। मैंने टैरो कार्ड्स पढ़े, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस नहीं है कहीं से। और मैंने जानबूझ के, क्योंकि पुराना स्टूडेंट, जानबूझ के बहुत सारी चीजें उसको बोल दी। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो दिख रहा है कि सो रहे हो पूरे दिन। तो बोलता है आपको कैसे पता चला? फिर मैंने बोला कि तुम्हारे घर के पास कुछ गड़बड़ है, घर के अंदर या बाहर में? बोलता है हाँ, हमारा घर शिफ्ट हो गया ग्रेवयार्ड के पास। तो ऑब्वियस ही बात है कि यू नो एनर्जीज उसके ऊपर हावी थी। उसके बाद वो 1.5 साल बाद आया, फिर पूछता है कि मैम 12th के एग्जाम कुछ ही दिन बाद थे, तो वो बोलता है कि मैम आप बताओ। अब तो इन लोगों के लिए तो बच्चों के लिए फ्री ही कर दिया मैंने तो। फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम्स भी निकल जाएंगे। तो वो बोलता है मैम आपको कैसे पता चल जाता है? क्योंकि उस समय उसने मुझे बताया नहीं, उसके अभी बताता कि मैं तो पढ़ता भी हूँ, और उसमें दिखते हैं कार्ड्स ऐसे होते हैं कि दिख रहे हैं कि रात रात में जग के पढ़ रहा है या जो भी, मतलब एक एक कार्ड्स के बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। तो यू नो वो आपको इतने सारे जवाब दे देगा कि, और जैसे आप ये भी पूछ सकते हो सवाल कि क्या करना पड़ेगा मुझे। जैसे कोई शादी वर्क नहीं कर रही है, तो आप ऐसे सवाल भी कर सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा ताकि ये शादी वर्क करे, या फिर हम दोनों के बीच में। तो टैरो आपको इन चीजों के जवाब देता है। वो हीलिंग नहीं करता है, लेकिन आपको वो एकदम पिक्चर दिखा देगा जो आप देख नहीं पा रहे हो अपनी आंखों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स स्क्रीन पे दिए हुए हैं।